हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज इस लेक्चर में आपको प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसी को आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। जो बच्चे रेगुलर है उसको पता है। तो जैसा कि आपको MIQ चल रहा था, एम आई क्यू चल रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का, और 2024 सेशन के लिए चल रहा है। उसमें प्रैक्टिस सेट 5 है। तो अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले आपका स्टार्ट हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारा चीज़ आपको बताएंगे, फिजिकल इनऑर्गेनिक सारा क्वेश्चन एक एक करके बताएंगे। चलिए आए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास बहुत लंबा समय तक चलेगा, 2025 तक, और रेगुलर क्लास चलेगा। तो आप लोग ज्वाइन कर लो, बढ़िया से पढ़ लो। प्रैक्टिस सेट है, इसका जो भी एक क्वेश्चन बता रहे हैं इसका सारा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आगे हम पढ़ते हैं कि बेंजीन की अभिक्रिया अगर एथिल ब्रोमाइड से करवाते हैं तो क्या बनता है। जैसे देखो, एक बेंजीन की अभिक्रिया स्ट्रक्चर से करवाते हैं भाई। ये क्या है हमारा बेंजीन। एक चीज आराम से समझ के बनाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में करेंगे। ये क्या है हमारा बेंजीन है ना। ये है बेंजीन। बेंजीन की अभिक्रिया किससे करवाना है? एथिल ब्रोमाइड से, C2H5Br। जो बच्चा रेगुलर देख रहा है उसको फार्मूला में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो आराम से, इसमें कुछ प्रेरक रहता है निर्जल AlCl3, इसको बोलते हैं अल्मोनियम ट्राइक्लोराइड। इसमें कुछ प्रेरक काम करेगा। आपको पता है बेंजीन के बारे में कि बेंजीन में एक हाइड्रोजन रहता है। सभी के पास हाइड्रोजन, ऐसा नहीं है, सभी के पास हाइड्रोजन। बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा है। बेंजीन का 3-4 तरीका से आप स्ट्रक्चर लिख सकते हो। देखो बताई देते हैं। देखो, एक तो स्ट्रक्चर आपका है सिंपल वाले, ये ऐसा रहेगा, है ना। एक फार्मूला होता है C6H5A6, ऐसा दिया रहेगा, है ना। एक स्ट्रक्चर के रूप में आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड दे देगा, बहुत एक H निकाल के देगा, सारा कंडीशन बना ही देते हैं। ये देखो H H H, सब जगह पे H है, सब जगह पे H है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहेगा, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड रहेगा, उसी को हम अल्टरनेट डबल बॉन्ड बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर बना सकते हो, या तो ऐसा इस तरीका से कार्बन 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 कार्बन, ऐसा, है ना। इस तरीका से भी आप बना सकते हैं। और सब में अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक के छोड़ के एक डबल बॉन्ड। अब देखो, कार्बन को हमेशा क्या चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए। ये सारा बेसिक बात जानना है। कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए भाई? तो 4 बॉन्ड चाहिए कार्बन के पास। क्या इसके पास का है, इसीलिए यहाँ पे एक H दिया जाता है, इसका क्या हो, बॉन्ड पूरा हो सके। ये भी एक बेंजीन है। आपको इस तरीका से दे दे, इस तरीका से दे दे, और ये फार्मूला हो गया, ये भी सही है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो कोई फार्मूला हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे लगेगा कि नहीं ये बता देना चाहिए, ये ज़रूरी है, आपको मैं एक चीज़ कंप्लीट कराते जाऊँगा, बस आप लोग पढ़ने पे ध्यान दें। तो कहता है कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, क्या? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड से करवाते हैं। एथिल ब्रोमाइड से करवाते हैं तो क्या बनता है? तो क्या बनता है, ये देखो। क्या बनेगा नहीं बनेगा यही समझ में आ जाएगा। H हमारा क्या है? प्लस चार्ज है। H क्या है? प्लस चार्ज। देखो H मेरा क्या है? प्लस चार्ज भाई। ये वाली प्लस चार्ज, और Br को आपको कल ही बताए थे माइनस चार्ज होता है। दोनों आपस में मिलके बना देगा HBr। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े। अब देखो,
यहाँ से देख लो, अगर कोई भी बॉन्ड है समझना, मान लिया जाए इसे C6H5H, ऐसा भी लिख सकते हो, ये जो दिया गया है उसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि फार्मूला C6H6 होता है, तो हम H5 दे के H बॉन्ड में लिख दिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसके पास ये कब होगा, जब आप उत्प्रेरक डालोगे, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये भाई साहब एक हाइड्रोजन लेकर के चले गए, या तो आप C6H5 ऐसा भी कर सकते हैं, ये बॉन्ड टूट गया, इसके पास C6H5, इसके पास भी एक बॉन्ड रह गया, नहीं तो आपको ऐसा भी निकाल सकते हो, ये हो गया डॉट द्वारा, ये हो गया आयन द्वारा भी तोड़ सकते हैं। मान लिया जाए ये जो हाइड्रोजन है अपना पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, एक बॉन्ड जब टूटता है तो 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन को आप जोड़ते हो तो एक बॉन्ड बनता है। ये बातें बेसिक जाननी है। तो हाँ, और एक माइनस है, अगर माइनस वाले किसी को अगर देते हो तो उस पर माइनस है। एक जो बॉन्ड है, एक देख रहा है बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हो, किसी और एलिमेंट को दे रहे हो, तो उस पर माइनस चार्ज आएगा। जैसा देखो ये हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड है, ये पूरा क्या किया, इस कार्बन को दे दिया, यहाँ पे कार्बन ये बताए थे, तो क्या हो गया, और जब दोगे किसी को तो उस पर से क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अगर हम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, है ना, उसमें प्लस चार्ज, तो H प्लस बन के निकल गया, और यहाँ Br माइनस होता है, तो यहाँ क्या बना दिया, HBr बना दिया, कोई दिक्कत। अब भाई साहब यहाँ तो हट गया, प्लस बन के निकल गया, और जो लेता है कार्बन, जो लेता है दोनों इलेक्ट्रॉन, उस पर माइनस चार्ज आता है। यहाँ भी वही हाल है, C2H5 प्लस है, इस पर आकर के क्या होंगे, विराजमान हो जाएंगे, है ना। ये देखो C2H5, ये इसका नाम है एथिल, इसका नाम है बेंजीन, क्या बना दिया, एथिल बेंजीन। इतना तक किसी को दिक्कत, तो क्या बन गया प्रोडक्ट, एथिल बेंजीन। जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अगर बेंजीन की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड से करवाते हैं तो एथिल बेंजीन बनता है, ये बातें ध्यान रखना। अब ये बातें समझने वाली है कि AlCl3 क्या है। ये भाई साहब एक उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक, ये क्या है, उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या होता है बताते हैं। अगर देखो ये जो रिएक्शन है, अगर यहाँ पे उत्प्रेरक ना डाले होते, यहाँ पे उत्प्रेरक न डाले होते तो नहीं ये बॉन्ड टूटता होता, लेकिन धीरे धीरे काम होता। इसीलिए कहा जाता है कि उत्प्रेरक का बस इतना ही काम है कि रिएक्शन अभिक्रिया को तेज कर देता है, अभिक्रिया को तेज कर देगा, गति को। जैसे कि ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन को जल्दी करवा देता है, यानी कि तेज करवा देता है, इसलिए उत्प्रेरक का जरूरत पड़ता है। मान लेते हैं हमें कहीं पे जाना है, तो हमें क्या चीज़ के हेल्प लेते हैं, साइकिल हो, बाइक हो। मान लिया जाए हमें घर से स्कूल जाना है, 10 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल है, तो वहाँ पैदल जाएंगे तो हमें कम से कम 20 मिनट, या तो एग्जाम्पल के तौर पे 30 मिनट लग सकता है। अगर उसी जगह पे हम अगर साइकिल या बस से जाएं, बाइक से जाएं, तो उसी टाइम को घटाकर हमें 5 मिनट लगेगा। तो क्या हुआ, हम उत्प्रेरक के रूप में साइकिल को या बाइक को लिए, बस वही चीज़ है। इसको अगर रिएक्शन जल्दी करवाना है, हमको एथिल बेंजीन बनाना है, तो हम उत्प्रेरक के रूप में एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड को लेते हैं, और कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो फटाक से। तो पूछे भाई AlCl3 निर्जल के मतलब क्या है, इसमें जल की मात्रा नहीं है। देखो एक होता है अनाद्र, अनाद्र हो, निर्जल हो, अनहाइड्रस इंग्लिश में। अनाद्र जिसमें पानी ना हो, निर्जल मतलब जल नहीं हो, पानी नहीं हो, अनहाइड्रस इसको इंग्लिश बोलते हैं। समझे बात को। यानी निर्जल के मतलब हो गया कि इसमें जल की मात्रा नहीं है भाई, इतना ध्यान रखना है। इसको फटाक से नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन कर लिए तो आगे बढ़ते हैं, है ना।
ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और शायद आ सकता है ना। इतना सारा क्वेश्चन कराएंगे कि आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो एथिल ब्रोमाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। हम देखो एथिल ब्रोमाइड की बात कर रहा है, C2H5Br की अभिक्रिया किससे करवाना है, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ। शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ यानी कि हमारा कर रहा है Ag2O। शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, यानी कि इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे। तो रिएक्शन समझना, ये वाला रिएक्शन आपका एग्जाम में इस 2023 वाले में पूछा गया था। कहता है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड, शुष्क के मतलब क्या होगा, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड, देखो भाई नाम लिखते जा रहे हैं, क्योंकि नाम देखो एग्जाम में तो ऐसा ही पूछेगा कि जब एथिल ब्रोमाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। सबसे पहले फार्मूला नहीं याद रहेगा, जैसे कहा कि एथिल ब्रोमाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, ऐसा पूछ ले एग्जाम में, ऐसा ही पूछता है। तो बताओ ऐसे क्या कैसे बनाओगे आप, है कोई संभव ही नहीं है। अब शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के फार्मूला नहीं याद है तो कैसे बना सकते हो। ये सूखा हुआ, इसमें पानी की मात्रा नहीं है, इसको गर्म कर रहे हैं। देखो बनाते हैं, क्या बनता है भाई इसको बनाने का। अब देखो C2H5Br दिया हुआ है और Ag2O है। चलो इसको हम हीट करते हैं, यानी कि टेम्परेचर देते हैं। कितना टेम्परेचर है ये काउंटिंग नहीं किया गया है, बस इसको गर्म करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। अब देखो इसको Ag2O है, Ag2O। अब देखो ध्यान से बाबू कि Ag2O जो दिया गया है, ये वाले ऑक्सीजन जो होता है वो माइनस चार्ज होता है, ये तो आपको पता है, माइनस चार्ज होता है ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन कहता है कि हमको 2 बॉन्ड दो, 2 इलेक्ट्रॉन दो, बाकी हम संतुष्ट हैं, जहाँ वो गया तो हम माइनस हो जाएंगे, कोई दिक्कत है ना। देखो भाई यहाँ जो दिया गया है Ag कितने हैं, 2। एक मिनट दोस्त, देखो अब ध्यान रखना है, Ag है भाई प्लस चार्ज। Ag क्या है, प्लस चार्ज। क्यों प्लस चार्ज होता है ये बाद में बताएंगे। इस पर +1 चार्ज होता है, क्यों प्लस जिस पे है भाई वो अपना इलेक्ट्रॉन देने वाला है, माइनस जो है इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। तो Br क्या है, माइनस है। अब इस दोनों को एक बार रिएक्शन करवा दें तो Ag यहाँ पे 2 है, Ag2 है, Br कितने हैं, 1 है। क्या रिएक्शन होगा, एक Ag, यहाँ पे Ag 2 को कर देते हैं, तो एक Ag एक Br के साथ चला गया, दूसरा वाला क्या करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, इसको स्ट्रक्चर के रूप में बनाते हैं। अगर 2AgBr कर दें तो क्या 2C2H5Br कर दें तो C2H5Br, इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। अरे भैया देखो ना, 2C2H5Br लिखो या ऐसा लिखो, कोई दिक्कत दोनों में नहीं, दोनों में दिक्कत है, सेम है। अब Ag2O कितना, Ag कितना है, 2 है, Br कितना है, 2 है, दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे और AgBr बना लेंगे, AgBr, ठीक है। अब एक सेकेंड देखो, Ag और Br आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन। Ag का वैलेंसी क्या है, सिल्वर का वैलेंसी 1 है, Br का वैलेंसी 1 है, आपस में मल्टीपल करोगे तो इससे 1 से गुना करोगे Ag, Br से 1 से गुना करोगे Br, ये भाई ख़त्म हो गया, AgBr हमारा बन के निकला। अब देखो अगर रिएक्शन बनाना है, न्यू प्रोडक्ट्स बनाना है, तब वैलेंसी को भी याद रखना पड़ेगा। ये बात भी ध्यान रखो, वैलेंसी आपका जब तक याद नहीं रहेगा तब तक भी रिएक्शन बनाना कम्प्लीटली आपको नहीं हो पाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत? तो आगे क्या प्रोडक्ट बनता है से भी देख लो। चलो भाई आगे देखते हैं। ये तो प्रोडक्ट बना AgBr, तो AgBr लिख दिए। अब देखो संतुलित करो यानी बैलेंस करो, ये है AgBr। ओके, एक एक है दोनों, लेकिन यहाँ भी दो है यहाँ भी दो है, तो आगे लगा दो ना 2 भाई, क्या दिक्कत है। अब देखो क्या बच गया, C2H5 बच गया, C2H5, और यहाँ O बच गया, है ना। अब देखना ध्यान से, O के पास दो दो Ag हैं, ऐसा खोल के लिख दो। और दोनों भाई साहब चले गए, एक एक इलेक्ट्रॉन बचा है इसके पास, तो इसके पास जगह के इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में मिल करके क्या बना देंगे, C2H5। क्या दो इलेक्ट्रॉन मिलता है तो डबल बॉन्ड बनता है, बिल्कुल बनेगा, C2H5O C2H5। क्या ये डाई एथिल ईथर बन गया, डाई एथिल ईथर बना भाई, डाई एथिल ईथर। ये न्यू प्रोडक्ट बना, इसको नोट करो। चलो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये बातें समझ में आई। चलो यहाँ लिख देते हैं भाई, इसको यहाँ लिख लेना, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपका बनता है। तो कहता है कि एथिल ब्रोमाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। ऐसा रिएक्शन एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ देखो C2H5 दो को क्या ऐसे करना है, क्यों करना है, सब यहीं पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कहीं दूसरे जगह से नहीं लाना है, ठीक है। चलो इसको इरेज करके नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो ये जो क्लास चल रहा है आपका, प्रैक्टिस सेट जो आपका ये चल रहा है ना। तो अब इसमें आपका NCERT हो, ट्यूशन बैंक हो, सारा आपका कवर कराया जाएगा, है ना। एक का क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करा के देंगे। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।